बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 8 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे उस तहलका खेज़ दावे और पेश गोई के बारे में जिसने इस वक्त शहर इक़्तिदार में खलबली मचाई हुई है। दावा करने वाली शख्सियत बड़ी अहम है, बड़ी दिलचस्प है। वो शख्स है जिसने पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहदारियों और इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में साजिशों को पनपते हुए देखा है। उन साजिशों का आगाज़ देखा है, इख्तिताम देखा है, जिसमें उस शख्स ने पाकिस्तान की जो मुतलिकुल अनान शख्सियात हैं उनके साथ काम किया है, उनका उरूज व ज़वाल देखा है। परवेज़ मुशर्रफ के साथ काम किया है, जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा करीब से देखा है। वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, उनके दूररस असरात क्या होते हैं, उनके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म असरात क्या होते हैं, इनके बारे में उनके मुशाहिदात आप लोगों ने सुने हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात कर रहा हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के बारे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं और पुरयकीन है कि पाकिस्तान में अगर चीन की कोई सबसे करीबी शख्सियत है वो मुशाहिद हुसैन सैयद है। और उन्होंने पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान की सियासत के अलावा बैनुल अक़वामी सियासत, इलाकाई सियासत, उसको भी बड़ी बग़ौर उसका मुशाहिदा किया है। और इस वक्त आलमी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ताने बाने पाकिस्तान की सियासत से कब कैसे मिलते हैं और मिल सकते हैं, इसके बारे में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और उन्होंने जो दावा किया है, जो इंटरव्यू दिया है, ये ठीक एक दिन के बाद है जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गुज़श्ता रोज़, और अभी उसकी डस्ट सेटल नहीं हुई। उसका गर्द जो है वो अभी भी उसका एक गुबार है, वो इस वक्त फ़िज़ा में मुअल्लिक़ है। और बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ख़त्म शुद, इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन वक्त जो है ये बड़ा बेरहम होता है और इसके बारे में सिर्फ़ एक ही बात है जो हतमी तौर पर की जा सकती है, पुरयकीन होकर की जा सकती है, दावे के साथ की जा सकती है। वो ये है कि ये गुज़र जाता है, ये अच्छा हो, ये बुरा हो, ये अपने साथ आपके लिए खुशी लेकर आए, गमी लेकर आए, ये टिकता नहीं है, ये रुकता नहीं है। और इसकी जो बेरहम रफ्तार है उसके सामने भी कोई नहीं टिक पाता। लोगों को इक़्तिदार मिलता है, उस इक़्तिदार के दौरान वो फ़ैसले करते हैं। वो फ़ैसले अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, मज़बूत होते हैं, कमज़ोर होते हैं, गलत होते हैं, जैसे भी होते हैं। लेकिन वो कुर्सी कुछ वक्त के लिए आपके पास होती है। जो सियासत है और सियासी मंजरनामा है उसमें जो चीज़ बड़ी अहम है वो ये कि आखिरी कह कहा कौन लगाएगा, कौन है हु वुड हैव द लास्ट लॉफ। और उसके बारे में जो पेशगोई है मुशाहिद हुसैन सैयद ने की, वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ उन्होंने कड़वे सच जो हैं वो अपनी जमात को ही बताए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में वो उन्होंने बोले हैं और हवा का रुख बताया है। अवाम उनके मुताबिक किसके साथ खड़ी है, कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की अवाम की नज़रों का मरकज़ और महवर है। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है। ज़रा मैं आपके सामने रखता जाऊँगा, कुछ दरमियान में आई कॉमेंट एज़ वेल इसके ऊपर कि जो गुफ्तगू मुशाहिद हुसैन सैयद ने की है। इसकी हेडलाइंस मुख्तलिफ लगी हैं। उर्दू न्यूज़ जो है वो एक बैनुल अक़वामी वेबसाइट है, उसने इसको रिपोर्ट किया है। खुर्रम शहज़ाद साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू किया है और इसकी हेडलाइन, मुख्तलिफ हेडलाइंस लोगों ने निकाली हैं। जो ख़बर मेरे पास इस वक्त मेरे सामने मौजूद है उसके मुताबिक अमेरिका की कॉल आने से पहले कैदी नंबर 804 को रिहा कर दे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने ही कच्चा चट्टा खोल दिया। खबर क्या है जनाब? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर और मुमताज़ दानिश्वर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की बेशतर सियासी जमातें फॉर्म 47 की छतरी तले आकर सरकारी निज़ाम का हिस्सा बन गई हैं। एक तरफ ये सरकारी निज़ाम वाली जमातें हैं और दूसरी जानिब अवामी कुव्वत और कैदी नंबर 804 है। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को उसके घर में शिकस्त हुई। इस हार के बाद हमें सोचना चाहिए कि हवा का रुख किस तरफ है, हवाएं किस किस समत जो है वो इस वक्त चल रही हैं। अच्छा, ये है क्रक्स उस बात का जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद ये समझते हैं कि अमरीकी सदारती इलेक्शन वो पाकिस्तान के आइंदा सियासी मंजरनामे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। 5 नवंबर को जब नताइज सामने आएंगे उस वक्त वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर तो डोनाल्ड ट्रंप सदर बन रहे हैं, जिसमें अब तकरीबन कोई दूसरी राय नहीं सामने आ रही, जो ज़्यादातर लोग हैं वो पुरयकीन हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए सदर बन जाएंगे। और मुशाहिद हुसैन सैयद पुरयकीन है कि उसके बाद एक कॉल आएगी
पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को और ये बताया जाएगा कि अपने यहाँ सियासी कैदियों को भी छोड़ दें और इमरान खान को भी छोड़ दें। तो मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप वो वक्त आने से पहले ये काम कर लें, बजाय इसके कि अमेरिका के कहने पर आपको ये करना पड़े। मशाहिद हुसैन सईद साहब ने जो अपने इंटरव्यू में बात की है वो ज़रा एक्सप्लेनेशन में जिस वक्त सामने आती है वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे लोगों के पास जाली मैंडेट है। अब आपको याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आदाद व शुमार पेश किए गए, 47% लोग जो है टर्न आउट था, वोटर टर्न आउट था। उसमें पाकिस्तान की कुल आबादी का देखें तो 7% है, या उस वोटर टर्न आउट का देखें तो 31% है। बहरहाल पाकिस्तान में एक राय जो है वो कायम की जा रही है या मौजूद है, या बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट नहीं है आवाम का। अब इस पर मशाहिद हुसैन सईद साहब कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं दरअसल उनके पास जाली मैंडेट है। इस वक्त किसी सियासी पार्टी की नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत की बका की अहमियत है। हमारी पार्टी को पंजाब में इतना बड़ा धचका लगा, 30 साल की सियासत 8 फरवरी को मलिया मेट हो गई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं। और मशाहिद हुसैन सैयद वो शख्स हैं जब मुश्किल सवाल किया जाता था मियाँ साहब से, इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो कौन ही मारा करते थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और ये फिर जिस तरह आजकल दूसरे लोगों की ड्यूटी है, मरीम नवाज़ साहिबा, क्योंकि मियाँ साहब तो आपको पता है कि 8 फरवरी के बाद से मंजरनामे से गायब हैं, वो गुफ्तगू ही नहीं कर रहे मीडिया से। तो मरीम नवाज़ के साथ आप देखते हैं परवेज़ रशीद, कोई सवाल होता है, कोई मुश्किल सवाल होता है तो वो अपने मुंह पे हाथ रख के साइड पर जो है वो उनको बताते हैं कि इसका जवाब क्या देना है। तो मशाहिद हुसैन सैयद साहब ये काम जो है वो मियाँ साहब के लिए करते रहे हैं, वो बड़े करीब से जानते हैं उनकी सियासत को। तो वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को मलिया मेट हो गई मुस्लिम लीग नून की सियासत और इतना बड़ा धचका लगा है। आगे वो ये कहते हैं कि लोग जाली मैंडेट की असलियत जानते हैं कि ये जो मैंडेट है ये जाली है। नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से मना किया तो कुछ लोग नाराज़ हो गए। इन्होंने मियाँ साहब के हवाले से कहा था कि मियाँ साहब को अब सुप्रीम लीडर बन जाना चाहिए, मुस्लिम लीग नून का कायद बन जाएं, सुप्रीम लीडर बन जाएं, सदर की ओहदे की तरफ देखें, वज़ीर-ए-आज़म बनने का ना सोचें। ये चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म, हवाओं का रुख उनके साथ नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने जब ये मना किया था, मशवरा दिया था, तो कुछ लोग नाराज़ हो गए। मोदी और दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करते हैं, अपने लोगों से नहीं। एक फ़ौजी सरबराह ने एटमी धमाकों की मुखालफत की, एक ने नवाज शरीफ को इख्तियार दिया। नवाज शरीफ ने क़यादत का मुजाहरा किया और धमाकों का फ़ैसला किया। फिर सऊदी अरब के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, स्ट्रेटजिक सरमायाकारी कर रहा है पाकिस्तान में। आगे वो जो है कहते हैं, मुशाहिद हुसैन ने कहा कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इंतखाबात जीत कर आपको कहें कि उन्हें रिहा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से फॉर्म 47 का ताना दिए जाने के बाद हकीकत मज़ीद खुल गई है और खुलकर सामने आ गई है कि इस वक्त पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास जाली मैंडेट है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात के बाद तमाम सियासी कायदीन सरकारी निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं। अभी कोई आज़ाद सियासत नज़र नहीं आ रही। अभी तो 8 फरवरी के बाद सब सरकारी निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं और इसकी जो बुनियाद है वो फॉर्म 47 है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि दूसरी तरफ अवामी कुव्वत है जिसकी बुनियाद फॉर्म 45 है और वो एक कैदी है 804 नंबर का, उसके इर्द गिर्द घूम रही है इस वक्त अवाम की ताकत। जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक तरफ फॉर्म 47 की छतरी तले आ गई हैं, ये सारी जो हैं ये फॉर्म 47 की छतरी के नीचे आ गई हैं सरकारी निज़ाम में। और दूसरी तरफ दूसरी जमातें हैं, इनको हमने इकट्ठा करना है और हीलिंग टच देना है, एक दस्ते शिफा जो है वो इनकी तरफ बढ़ाना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मुस्लिम लीग नून छोड़ तो नहीं रहे वो ऐसी बातें जो कर रहे हैं, तो मुशाहिद हुसैन ने जवाब दिया कि इस वक्त किसी शख्सियत या सियासी जमात का मामला नहीं है, इस वक्त किसी सियासी पार्टी की अहमियत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और जमहूरियत की बका की अहमियत है। हमारी पार्टी को पंजाब में इतना बड़ा धचका लगा है, 30 साल की जो सियासत थी वो तो 8 फरवरी को मलिया मेट हो चुकी है। जो एक गढ़ था, जो हमारा घर था, अगर आप अपने घर में हार जाएं और नामालूम अफराद से हार जाएं, गुमनाम लोगों से हार जाएं, जिन्हें कोई जानता नहीं था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनका कोई सियासी खानवादा नहीं था, उन लोगों ने आपको आपके घर में शिकस्त दे दी, तो फिर आपको कुछ सबक तो सीखना चाहिए ना कि हवा का रुख किस तरफ चल रहा है। और वो मशाहिद हुसैन सैयद साहब के मुताबिक वो चल रहा है इमरान खान के फेवर में। कैदी नंबर 804 की समत जो है वो हवा का रुख और अवामी ताकत का रुख जो है
वो मौजूद है। फिर मुशाहिद हुसैन सैयद से पूछा गया कि वो इस सूरत हाल में नवाज़ शरीफ को क्या मशवरा देंगे। अच्छा, अब ये सब कुछ हो तो गया, तो मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा कि पहले नवाज़ शरीफ को राय दी थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ना सोचें, तो उस पर तो कई लोग नाराज़ हो गए। मैंने पहले भी राय दी थी जब सब कह रहे थे कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बने। मैंने उस वक्त भी मशवरा दिया था कि इसका इम्कान नहीं है, अगर कुछ करना है, अपने सिस्टम में आना है तो सदर बन सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का इम्कान नहीं। लोग मेरे से नाराज़ भी हुए कि आपने ये बात की और क्यों कर दी, ऐसी बात क्यों कर दी, लेकिन आखिरकार वही बात वो कहते हैं सही साबित हुई ना। फिर उन्होंने कहा कि हकीकी कायद वो होता है जो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही रखता हो कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। क़यादत वो होती है कि आप दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकें, नविश्ता दीवार, आपको सामने नज़र आ रहा हो कि ये हो रहा है, ये होने वाला है या ये हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और अवाम क्या सोच रही है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बातें मजाक बनकर रह गई हैं। ये जो फ़ैसला हुआ था इलेक्शन से पहले, गलत फ़ैसला था कि आप किसी को इंतखाबी निशान नहीं देंगे, बल्ले का निशान नहीं देंगे। अब क्या फ़ायदा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुअत्तल कर दिया वो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का। आप देख रहे हैं मजाक बन गया है। फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है, दोनों में एक अब हाँ एक मुख्तलिफ हैं। फॉर्म 47 के ऊपर नून लीग जीती हुई है, फॉर्म 45 के ऊपर पीटीआई जीती हुई है। आगे वो कहते हैं कि आपके माजी के जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं यानी अनवारुल हक काकड़ साहब, वो ताना दे रहे हैं हुक्मरान जमात को कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी असलियत बता दूंगा कि तुम तो पैदावार हो फॉर्म 47 की, यानी आपका मैंडेट जाली है। तो अगर हमारे अपने लोग जानते हैं असलियत को तो बाहर के लोग नहीं जानेंगे, उनको नहीं पता होगा। अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है और आपको पता है कि आप किस रास्ते से आए हैं, और ये याद रखें जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से फिर आप जा भी सकते हैं। अगर आपने गलतियां करनी हैं और अगर आपकी ये ज़िद है कि आपने गलतियां करनी हैं तो कम से कम नई गलतियां करें। पुरानी गलतियों को दोहराना जो है वो कहीं अक्लमंदी नहीं है। फिर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इस बात का पूरा इम्कान है कि इस मामले पर अमेरिका से कॉल आए, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले ही सियासी कैदियों को रिहा कर दे। 5 नवंबर का सदारती इलेक्शन, उससे पहले ये तमाम फ़ैसले कर लेने चाहिए। अब ये है वो बड़ा दिलचस्प दावा और पेशगोई जो मुशाहिद हुसैन सैयद ने की। और मैंने कहा कि जिस तरह आगाज़ में कि जो प्रोफाइल है मुशाहिद हुसैन सैयद का, अगर आप वो जानते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद किस तरीके से बैनुल-अक़वामी मामलात को समझते हैं, देखते हैं, उनकी कैलकुलेशन सिर्फ उनकी कैलकुलेशन नहीं है। मैंने जितने भी लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को, डोनाल्ड ट्रंप के तर्ज़ सियासत को देखा है, जिन्होंने जिस भी डिप्लोमेट से, हाजिर सर्विस रिटायर्ड डिप्लोमेट, मैंने उससे राय मांगी है, उसने मुझे यही कहा है, वही बात जो मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं, जो कि अब लग रहा है कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता, तो उसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ये नहीं रह पाएगा। इमरान खान के ऊपर जो जबर है, जो सख्ती है, वो कायम और जारी व सारी नहीं रह पाएगी। लिहाजा आपको ये फ़ैसले कर लेने चाहिए। ये कुछ कड़वे सच हैं जो मुशाहिद हुसैन सैयद ने बोले हैं और हैरानकुन तौर पर इनकी टाइमिंग बड़ी अहम है। ये उस वक्त बोले हैं जिस वक्त DGI-SPR साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से, फ़ौज का किरदार ना होने के हवाले से उन्होंने कहा, उसकी शफाफियत की एक तरीके से उन्होंने तौसीक़ की कि वो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था एज सच। उसके अलावा उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से, 9 मई के हवाले से, जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से 9 मई के मामलात पर, और फिर ये कि 2014 ऑनवर्ड जो वाक़यात हुए, पहला धरना इमरान खान का, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन, PTV पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर हमला, उसके हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का, जो 2017 में परवेज़ खटक साहब की सरबराही में लॉन्ग मार्च आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की तरफ, उसकी तहकीकात करने का कहा। फिर जवाब में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी भरपूर, बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रऊफ़ हसन ने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, दीगर उनके लोगों ने, और फिर सोशल मीडिया है वो अनकंट्रोलेबल है, वहाँ पर ये गुफ्तगू चल रही है। मैंने भी अब गुज़श्ता रोज़ अपनी वीडियो में कहा था कि ये इस वक्त जो सारी सिचुएशन है ये किसी को सर्व नहीं कर रही। लड़ाई है, भरपूर है, मौजूद है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, इसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। सब लोगों को शायद एक एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को एक रीसेट की ज़रूरत है। बहरहाल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की जो गुफ्तगू है उससे जो लुब्बे लुबाब है वो ये सामने आता है कि वक्त जो है वो बड़ा बेरहम है।
बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है और इसकी रफ्तार के सामने कोई नहीं टिक सकता। और उनकी जो बात है उसके लगता ही है कि जो आखिरी कहका है इस सारी एपिसोड का वो इमरान खान साहब लगाएंगे। कड़वा सच यही है, हवा का रुख किसकी तरफ है ये मालूम होना चाहिए। एक कबूतर है जिसके आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होती, उसको नज़र आना बंद हो जाती है। एक कबूतर मियाँ साहब ने अपने हाथ पर बैठाया था लाहौर से आने के बाद। तो सूरत हाल अब किस तरह से तब्दील हो चुकी है अब तक मियाँ साहब के लिए, और कब इमरान खान के लिए सूरत हाल तब्दील हो जाए इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।